राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी एक राजा और उसके दुष्ट मंत्री की है। तो कहानी शुरू करते हैं। संध्या का समय हो गया था। सूर्य भगवान अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर बैठकर सारी पृथ्वी को अपनी आखिरी रोशनी देने में लगे हुए थे। उस रोशनी में आकाश के बादलों की शोभा देखते ही बनती थी। शीतल हवा मंद मंद बह रही थी। उस समय मंगलपुर नामक राजधानी की तरफ से 2 वीर बढ़िया और तेज घोड़ों पर बैठे हुए सरपट चले आ रहे थे। उनमें से एक तो स्वयं मंगलपुर के राजा चंद्रसेन थे और दूसरा उनका मंत्री शिशुपाल था। अंधेरा होने से पहले ही वे दोनों राजधानी में पहुंच जाना चाहते थे। वैसे तो प्राय रोज ही राजा अलग अलग भेष बनाकर राज्य में घूमा करता था और पता लगाता रहता था कि प्रजा दुखी है या सुखी है। वह लोगों से मिलकर उनका दुख दर्द पूछता था और फिर दूसरे ही दिन उनके कष्टों को दूर कर दिया करता था। यही कारण था कि लोग राजा को बहुत प्यार करते थे। उसका यश और कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके राज्य में चोरी चकारी अथवा डाकू लुटेरों का कोई भय न था। लोग चैन की नींद सोते थे। जैसे ही कोई खबर मिलती कि अमुक स्थान पर लुटेरों ने हल्ला बोल दिया है तो वो स्वयं 6-7 लोगों के साथ जाकर उनके दांत खट्टे करते। ऐसी ही एक खबर राजा को आज सुबह मिली। जैसे ही दूत ने आकर बताया कि भोले भाले गरीब किसानों के पशुओं और संपत्ति को लुटेरे लूट रहे हैं, तो सदा की भांति राजा चंद्रसेन अपने मंत्री शिशुपाल और 8-10 सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गए और उन लुटेरों के दांत खट्टे कर दिए। फिर उन सैनिकों को उनकी देखभाल के लिए छोड़कर और हिदायत देकर कि उन्हें कल राजमहल में घसीटते हुए पेश करना कहकर अपने मंत्री के साथ राजमहल की तरफ घोड़े से चल पड़े। वह और मंत्री इसी समय राजधानी से 5-6 किलोमीटर दूर ही रह गए थे। दोनों के घोड़े सरपट भाग रहे थे। इतने में घोड़ों ने हिनहिनाना शुरू कर दिया और एकाएक रुक गए। दोनों घोड़े अपने सामने के पैरों को ऊपर उठाकर जोर जोर से पटकने लगे। राजा और मंत्री के एकाएक कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने चौकन्नी दृष्टि से इधर उधर देखा। उसी समय सामने के रास्ते पर उन्हें एक बड़ा नाग फैला हुआ दिखाई दिया। उस नाग का दिव्य मणि मुंह से बाहर निकला हुआ पड़ा था। नाग को देखते ही चंद्रसेन ने सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, अरे रे, दिव्य मणि धारण करने वाले नागलोक के इस वीर नाग की ऐसी दुर्गति। उसकी यह करुणाजनक मौत किस दुष्ट ने इसे मारा होगा। हाँ महाराज, अपने राज्य की धरती पर आज यह पाप हुआ है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। मंत्री ने शोक प्रकट करते हुए कहा। हाँ शिशुपाल, यह तो वास्तव में बुरा हुआ। अब हम क्या करें? राजा ने चिंतित होते हुए पूछा। एक उपाय है महाराज, हमें इसे जीवन दान देकर पुण्य प्राप्त कर लेना चाहिए। महाराज, आपको संजीवनी विद्या आती है। यह उपयुक्त अवसर है। आपको उस विद्या का चमत्कार दिखाने का मौका नहीं खोना चाहिए। राजा चंद्रसेन गंभीर बने हुए सोचते रहे। फिर बाद में बोले, मगर शिशुपाल, यह विषधारी नाग है। लोग तो इसे मारने में ही पुण्य समझते हैं। फिर क्या ऐसे प्राणी को संजीवनी विद्या से जीवित करना उचित होगा? शिशुपाल मंत्री ने तत्काल कहा, महाराज, भगवान शंकर ने भी एक राक्षस को जीवित करने के लिए संजीवनी मंत्र काम में लिया था। यह बड़े बड़ों का अनुभव है। मेरी समझ में तो यही आता है, अगर इस समय आप संजीवनी मंत्र का प्रयोग करके इसको जीवित कर दें तो कोई बुरी बात ना होगी। आपके मंत्र के प्रभाव से आपकी खुद की आत्मा कितनी खुश होगी। यह बात एक बार आजमा कर तो देखिए। मंत्री शिशुपाल के इस आग्रह के नीचे राजा दब से गए थे। कुछ देर वह मन ही मन सोचते रहे। अंत में उन्होंने मंत्री की बात जच गई। वह तत्काल घोड़े से नीचे उतरे और नाग के पास जा पहुंचे। उसके साथ ही मंत्री भी अपने घोड़े से उतरकर उनके पास जा खड़े हुए। राजा संजीवनी मंत्र को कुछ दूरी पर खड़े होकर पढ़ने लगे, परंतु बार बार उपयोग करने पर भी उस मरे हुए नाग में कोई हरकत पैदा नहीं हो रही थी। खूब कोशिश करने पर भी नाग जीवित नहीं हो रहा था। राजा मन ही मन बड़ा चकित हुआ और उसके साथ ही उन्हें खुद पर क्रोध आने लगा। मेरा यह मंत्र क्यों नहीं चल रहा? आज मेरा मंत्र कारगर क्यों नहीं हो रहा? राजा दुखी हो उठे। शिशुपाल ने कहा, महाराज, आपके मंत्र का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। इसे यह प्रकट होता है कि आपके गुरु ने आपको झूठा मंत्र सिखाया है। ऐसे गुरु का क्या विश्वास? नहीं नहीं शिशुपाल, ऐसा नहीं है। मेरे गुरु पर और इस महामंत्र पर कभी अविश्वास मत करना, तुम्हें पाप लगेगा। राजा ने क्रोधित होते हुए कहा, फिर किस तरह विश्वास करूं महाराज? आप खुद ही देखिए, नाग अभी तक जीवित नहीं हुआ है। यह सुनकर राजा के हाड़ जल गए। उसने कहा, मैंने इस काम को जानबूझकर करना स्वीकारा है तो मैं इसे
पूरा किए बिना चैन नहीं लूंगा। थोड़ा रुको, अगर इस सर्प पर संजीवनी का प्रभाव नहीं पड़ा तो मैं दूसरा मंत्र सब प्रवेश काम में लेता हूँ। तुम देखोगे इस मंत्र का कैसा चमत्कारी प्रभाव होता है। फिर तो तुम मान जाओगे ना मेरे गुरु में कितनी सच्चाई और बल है, राजा ने गर्व से कहा। मंत्री शिशुपाल ने बात को पलटते हुए कहा, जाने दो महाराज, बेकार क्यों पीछे पड़े हो। चलो छोड़ो इस काम को, रात हो रही है, अंधेरा होने से पहले राजधानी पहुंचना है। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, राजा जोश में बोल पड़ा। तुम मेरी देह संभालो, मैं अपनी आत्मा इस भुजंग के सब में डालता हूँ। तुम्हें यह भुजंग अभी थोड़ी देर बाद जीवित दिखाई देगा। जैसे ही यह चलने फिरने लगेगा वैसे ही मैं जल्दी से मेरी आत्मा दोबारा मेरे सब में डाल दूंगा और वापस जीवित हो जाऊंगा। इस काम के करते ही हम राजधानी चलेंगे। अब शिशुपाल को राजा का कहना मानना पड़ा। राजा चंद्रसेन ने पर सब प्रवेश मंत्र का जाप शुरू कर दिया। धीरे धीरे राजा का खुद का शरीर ढीला और निर्जीव पड़ने लगा और थोड़ी ही देर में उसका शरीर सब बन गया और वह मरा हुआ भुजंग जीवित होकर हरकत करने लगा और अपना फन उठा लिया। उसी वक्त जैसे ही राजा की आत्मा भुजंग में प्रवेश हुई वैसे ही मंत्री शिशुपाल ने अपनी आत्मा राजा के सब में डाल दी और अपने सब के तलवार से कितने टुकड़े कर डाले। नतीजा यह हुआ कि राजा की आत्मा अब सर्प के सब में थी और मंत्री की आत्मा राजा के सब में। राजदेहधारी मंत्री जोर जोर से हंसा और कहने लगा, राजा, आज तक मैं ऐसे ही मौके की तलाश में था। आज कितने साल बाद मेरी यह इच्छा पूर्ण हुई है। आज मुझे राज वैभव सुख भोगने का मौका मिला है और तू यहाँ से जाकर जंगल में या किसी नागलोक में वहाँ का सुख भोग, चल निकल यहाँ से। बात सुनते ही सर्पधारी देह राजा ने जोर से गुस्से में एक फुंकार मारी, दुष्ट, तूने मेरे साथ छल किया है, लेकिन देखना मैं इस विश्वासघात का बदला अपने विषधारी दांतों से लेकर रहूंगा। रे नीच, तू देखना एक दिन मैं तुझसे मेरा सब लेकर रहूंगा और तुझे दंड दूंगा। मैं देखता हूँ कि तू किधर बचकर जाएगा। शिशुपाल क्रोध में भरकर चिल्लाया, देख, 1 इंच भी आगे बढ़ा तो फन उठाकर तेरा फन कुचल दूंगा, तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, इसे अपना भाग्य समझ और यहाँ से चला जा। सर्प देहधारी राजा गुस्से से अपने फन को जोर जोर से जमीन पर मारने लगा। शिशुपाल जोर से हंसा, सुन, तू समझता था कि सिर्फ तुझे ही संजीवनी मंत्र आता है, तो यह तेरी भूल थी। मुझे भी यह विद्या बहुत अच्छे से आती है। जिस समय तू सर्प पर यह मंत्र फूंक रहा था उस समय मैं उसका विपरीत मंत्र पढ़ रहा था। यही कारण था कि तेरा मंत्र नहीं चल रहा था। और तू यह भी समझ बैठा कि यह मंत्र बस तुझे ही अकेले आता है। सब पर प्रवेश का मंत्र मुझे भी आता है। यह भी तेरी भयंकर भूल थी। जिस समय तेरे गुरु अलकानंद तुझे मंत्र सिखाते थे उस समय मेरे पिताजी मुझे भी उस गुप्त स्थान पर ले जाया करते थे। इस तरह मैंने भी वो मंत्र सीख लिया। तुझे पता है, जितनी ये दोनों विद्याएं तुझे आती हैं उतनी ही मुझे भी आती हैं और शायद तुझसे ज़्यादा ही आती हैं, क्योंकि मंत्री पर राजा की अपेक्षा सरस्वती की कृपा अधिक रहती है। जा, अब अपने रास्ते जा, कपटी नीच, इस दुष्ट कर्म का फल तुझे एक दिन भोगना पड़ेगा। यह आवाज़ उस जंगल में काफ़ी देर तक गूंजती रही और फिर धीरे धीरे विलीन हो गई। राजा की देह धारण किए हुए मंत्री शिशुपाल घोड़े पर बैठकर राजधानी की तरफ बढ़ रहा था। वह मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार उठ रहे थे। वह सोच रहा था कि उसने अपनी चाल के द्वारा राजा को अपने रास्ते से सदा के लिए हटा दिया। अब उसका शेष जीवन सुख और ऐश्वर्य से गुजरेगा। इतना बड़ा साम्राज्य अब मेरे हाथ में जो होगा, एक एक बच्चा अब मेरे इशारे पर नाचेगा, चारों ओर मेरी तूती बोलेगी। इन्हीं मीठी कल्पनाओं में उसे बड़ा सुख मिल रहा था, मानो सारी पृथ्वी की खुशियां उसे मिल गई हों। घोड़ा तेज दौड़ा जा रहा था। राजा के रूप में मंत्री ने एक हाथ से दूसरे घोड़े की भी लगाम पकड़ रखी थी। पृथ्वी पर चारों ओर अंधेरा फैल चुका था। धीरे धीरे वो संगदिल राजा राजधानी में प्रवेश कर गया तो तोपों की सलामी दी गई उसके लिए। उसने फौरन ऊंचा हाथ करके सबको रोकते हुए कहा, आज बड़े दुख की बात है, मैं और मंत्री शिशुपाल लुटेरों को खदेड़ कर जंगल के रास्ते से वापिस आ रहे थे कि खंडाले के घने जंगलों में पहुंचते ही एक खूंखार बड़े शेर ने छलांग लगाकर शिशुपाल पर हमला कर दिया और उसको चीर दिया। भाग्य से मैं उसके पंजों से किसी तरह बचकर आया हूँ।
मैं बहुत घबरा उठा हूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इस अचानक आए संकट से और शिशुपाल की मृत्यु से मेरा मन बड़ा दुख से भर उठा है। आज से 10 दिन तक हमारे राज्य में शोक मनाया जाएगा। फौरन झंडों को झुका दो और खजाने से 100 मोहरे निकालकर शिशुपाल के शोकाग्रस्त परिवार को मेरी ओर से दे दो। शिशुपाल ने बिल्कुल राजा चंद्रसेन की आवाज में नाटक करते हुए अपना दुख प्रकट किया। सारा राज्य शोक में डूब गया। जैसे ही शिशुपाल ने राजमहल में कदम रखा, वैसे ही रानी कंचना स्वर्ण थाल लेकर आरती उतारने सामने आई, परंतु राजा ने उसे रुकने का इशारा किया। रानी कंचना भारी कंठ से बोली, महाराज ज्यादा दुख मत कीजिए, दुख हमें भी है, सब ठीक हो जाएगा। राजा ने शिशुपाल का दुख प्रकट करते हुए कहा, मेरा प्यारा मंत्री ऐसी बेमौत मारा गया और तुम कहती हो कि मैं दुखी न हूँ। रानी कंचना ने समझाया, शांत हो जाइए महाराज, दुख आज किसको नहीं है। भगवान ने आपके प्राण बचाई, मेरा सुहाग बना रहा। भगवान की बड़ी आभारी हूँ, मुझे आरती उतारने दो। नहीं नहीं, अभी मेरा चित्त ठीक नहीं है, मुझे अकेला रहने दो। इतना कहकर शिशुपाल राजा के कक्ष से बाहर चला गया। उसने रानी कंचना की विनती अनसुनी कर दी। रानी कंचना हार कर अपने कक्ष में लौट आई। राजा के शोक से उसका दिल भी भर उठा। आधी रात का समय था। रानी अपने पलंग पर लेटी हुई थी। कमरे में हल्की रोशनी फैली थी। सोने से पहले उसने भगवान की प्रार्थना की। थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई। आधा घंटा भी न बीता होगा कि अचानक उसके कानों में आवाज आई, कंचना यहाँ से उठकर जल्दी कहीं दूर निकल जा, तेरा सुहाग खतरे में है। तेरा पति दिखाई देने वाला राजा देहधारी यह शैतान शिशुपाल है, राजा चंद्रसेन नहीं। इस दुष्ट कपटी ने तेरे सुहाग को धोखा देकर यह राज देह धारण की है। यह जो कुछ कर रहा है सब नाटक है। तेरा पति राजा अदृश्य रूप में बहुत ही दुख से तुझे यह संदेश दे रहा है। वह इस समय सर्प की देह धारण किए हुए है। धीरे धीरे तुझे सारी घटना मालूम हो जाएगी। अभी तू उठ और फौरन यहाँ से कहीं दूर चली जा। इस नीच ने तेरे राजा के साथ बड़ा धोखा किया है। आगे की चिंता छोड़, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। तब तक तपस्या कर और भगवान का नाम ले। रानी कंचना एकदम से नींद से हड़बड़ा कर उठी तो उसका सारा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, कहीं कोई नजर नहीं आया। कमरे में शांति थी, दीपक जल रहा था, कहीं कोई परिवर्तन नहीं था। उसको सांस तेज आने लगी, उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। वह उठी और तेजी से बराबर वाले कमरे की तरफ चल दी। वहां जाकर उसने अपनी विश्वास पात्र दासी को उठाया और रोकर अपनी सारी आपबीती उसे बताई। तो दासी ने उससे कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें इस महल से जल्द निकल जाना चाहिए। फिर उन्होंने पुराने वस्त्र धारण कर महल के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गई। दोनों अंधेरी रात में चली जा रही थी। मंजिल का कुछ पता नहीं, कहाँ जाएंगी, क्या खाएंगी। गुप्त दरवाजे से जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी निकलकर वो जंगल में जा पहुंची। चलते चलते सुबह हो गई। वे दोनों एक नदी किनारे पहुंच गई। वहां उन्होंने हाथ मुंह धोया और कुछ फलाहार किया। अब जाकर उनके दिल को चैन मिला था। बाद में उन्होंने अपना भेष बदला और झार झंकर और गड्ढों में गिरती पड़ती आगे बढ़ने लगी। जंगल में अक्सर कहीं से भी थोड़ी सी आवाज आती तो वे किसी बड़े पत्थर या किसी बड़े पेड़ के पीछे छिप जाती। जब उन्हें लगता कि संकट चला गया तो वो फिर आगे बढ़ने लगती। चलते चलते दोपहर हो गई। अब वो किसी गांव के पास जा पहुंची। उन्हें वहां पर एक खंडर बना मंदिर दिखाई दिया। चलते चलते वो काफी थक चुकी थी। उन्होंने वहीं विश्राम करने की सोची और थोड़ी देर बाद गहरी निद्रा में मग्न हो गई। उधर सुबह होते ही सारे राजमहल में खलबली मच गई। एक दासी ने थरथर कांपते हुए राजा को यह खबर दी तो राजा चिल्लाया, ऐसा कैसे हो सकता है। वह पागलों की तरह चीख रहा था। इतने में दूसरा दास डरते हुए हाथ बांधकर बोला, बड़ी अनहोनी हो गई महाराज, रानी के साथ दासी चंचला भी चली गई, उसका भी कहीं अता पता नहीं है। तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ सारे राज्य महल का चप्पा चप्पा छान डालो और आज की रात रानी को ढूंढ कर लाओ। अगर तुमने उसका पता नहीं लगाया तो तुम्हें सख्त से सख्त दंड मिलेगा। जाओ सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया जाए कि जो भी रानी को ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। शिशुपाल ने अपनी आवाज को जोर से बुलंद करते हुए कहा। चारों ओर दूत फैल गए। उन्होंने सब जगह अपने जाल बिछा दिए। सारे मंदिर, बगीचे, तालाब, कुएं आदि छान डाले, किंतु रानी कंचना का कुछ पता न चला। राजमहल में चिंता से परेशान बैठा शिशुपाल मन ही मन सोच रहा था, यह कैसे हुआ, रानी कंचना कैसे चली गई। कहीं रानी कंचना को उस गुप्त रहस्य के बारे में पता तो नहीं चल गया।
पर नहीं, उसे कैसे पता चल सकता है? उसे कौन कहने बैठेगा? फिर रानी आखिर चुपचाप कैसे उठकर चली गई? कितने ही डरावने विचारों ने उसे जकड़ लिया। कहीं मेरी योजना विफल तो न हो जाए, ये चिंता उसकी बढ़ती जा रही थी। इधर रानी कंचना और चंचला गहरी नींद में सो रही थी। जैसे ही उनकी दोपहर में आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उन दोनों को नरभक्षी आदमियों ने घेर लिया है। वे दोनों उन्हें देखकर असमंजस में पड़ गई और घबराकर चीख मारकर फिर से बेहोश हो गई। नरभक्षी चारों ओर घेरा बनाकर खूब नाच गा रहे थे। उन्हें आज इस बात की खुशी थी कि उन्हें इंसानों का ताजा मांस खाने को मिलेगा। उनके यहाँ पर यह परंपरा थी कि पहले वो अपने शिकार को अपने पंजों में फंसाते थे, फिर उसे खिला पिलाकर खूब तगड़ा करके देवी के सामने उसकी बलि देते थे। थोड़ा सा मांस देवी पर चढ़ाकर स्वयं बांटकर उसको खाते थे। सरदार ने उनसे कहा, इन्हें अपने अड्डे पर ले चलो, तो सारे खुशी खुशी में तालियां बजाने लगे और मूर्छित अवस्था में ही उन दोनों को किसी गुप्त स्थान पर ले जाया गया। सभी आदमी अपनी जगह अलमस्त हो रहे थे, किसी को अपनी सुध नहीं थी। सबने मंद्रापान किया हुआ था। बहुत खुश थे सब लोग, क्योंकि आज उन्हें बहुत दिनों बाद इंसानी मांस खाने को मिलेगा। रानी कंचना बहुत परेशान और दुखी थी। उसने सरदार के 2-4 अलमस्त नौकरों को यह बात करते हुए सुन लिया था कि देवी के सामने बलि चढ़ाएंगे। तब से रानी कंचना के मन में यह विचार रह रह कर आ रहा था कि अब मेरे जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी। पता नहीं मैं कहाँ हूँ और राजा कहाँ हैं। राजमहल से निकलकर मैंने अपने सुहाग की रक्षा करनी चाहिए, परंतु मैं तो यहाँ नरभक्षियों में घिर गई। वाह रे मेरे भाग्य! कुएं से निकली और खाई में गिर गई। पता नहीं मेरे पति से मेरा मिलन कब होगा, वो किस हाल में होंगे और क्या कर रहे होंगे। इधर नाग देहधारी राजा चंद्रसेन जमीन पर फन पटकता हुआ रात के अंधेरे में चलते चलते जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे घास फूस और पत्तों के बीच जाकर चुपचाप बैठ गया। वह मन ही मन बड़ा दुखी था, साथ ही कोसों दूर चलने से वह बहुत थक गया था। वह मन ही मन उस कपटी शिशुपाल पर जल भुन रहा था, परंतु विवश था, वह कुछ कर नहीं सकता था। पत्तों के नीचे बैठे उसने कई बार सोचा कि वो शिशुपाल को डस ले, पर वह यह सोचकर चुप हो गया, क्योंकि उसकी आत्मा उसके शरीर में थी। अगर उसको डस लेता है तो उसके शरीर का नाश हो जाएगा। वह काफी देर तक इसी प्रश्न पर सोचता रहा। अंत में उसने निर्णय लिया कि जो कुछ हुआ है उसके भोगने में ही भलाई है। परंतु मेरी प्रिय रानी कंचना, उसका क्या होगा? रानी कंचना की याद आते ही राजा चंद्रसेन की आत्मा तड़प उठी। उससे रहा ना गया तो उसने अपना सर्प शरीर वहीं छोड़ दिया और आधी रात को अदृश्य रूप में जाकर रानी को संक्षेप में सब कुछ बताते हुए सावधान कर दिया, ताकि वह तत्काल राजमहल छोड़कर उसी हालत में निकल जाए और अपने सुहाग की रक्षा करे। इसके पश्चात उसने वापिस आकर अपना नाग शरीर धारण कर लिया था और घास फूस में जाकर दुबक गया। भूख के मारे उसकी बुरी हालत हो रही थी, परंतु रात में कुछ नहीं हो सकता था। थोड़ी देर में पौ फटी। उसने घास फूस और पत्तों की ढेरी के बीच से अपना सर ऊपर निकाला और इधर उधर देखा। चारों तरफ धुंधल का था, उसे कोई भी भक्ष नजर नहीं आ रहा था। काफी इंतजार करने के बाद जब दिन निकला, उस बरगद के पेड़ पर बैठे पक्षियों की तरह तरह की आवाज आने लगी। राजा चंद्रसेन हर पक्षी की भाषा खूब अच्छी तरह समझता था, इसलिए उन आवाजों को सुन राजा मन ही मन खुश हो रहा था। तभी उसे एक तोते की आवाज आई जो कह रहा था, अरे भाई, चंद्रपुर के उस दयालु राजा शीलभद्र का क्या कहना, कितना पुष्यवान राजा है। तुझे क्या बताऊं, कल उसके राज्य में कितना धूमधाम का त्योहार मनाया गया। सभी को भरपूर दान दक्षिणा दी गई और महायज्ञ भी संपूर्ण कराया गया। हजारों पक्षियां वहां एकत्रित हुए थे। प्रत्येक पक्षी को उसकी इच्छा अनुसार दाना पानी मिला। कल ही तो हम वहां खा पी कर लौटे हैं। अच्छा, दूसरे तोते ने आश्चर्य से भरकर कहा, हाँ यार, लेकिन 2 तोते बड़े कपटी निकले। वे अपने साथियों को छोड़कर आगे निकल गई। हमने भी निश्चय कर लिया कि उन्हें अवश्य ही सजा मिलनी चाहिए। हमने उनका पीछा किया। एक ने तो माफी मांग ली, परंतु दूसरा जरा अकड़ू था। उसने माफी का एक भी शब्द नहीं बोला। हम सब उस पर पिल पड़े और उसकी खूब दुर्गति बनाई। वह घायल होकर नीचे गिर गया। अरे रे, एक तोते ने करुणा से भरकर कहा, तुमने यह क्या किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं उस तोते का क्या हाल होगा। इस समय कहाँ है वह? खुद अपनी आंखों से देख लो। वह देखो सामने की डाल पर कैसी घायल अवस्था में पड़ा है। दूसरे तोते ने सामने की डाल पर इशारा करते हुए कहा,
दूसरे तोते ने नजर घुमाकर डाल की तरफ देखा। घायल तोता बुरी तरह तड़प रहा था। ऐसे लगता था मानो उसका शरीर अभी डाल से छूटकर नीचे गिर पड़ेगा। उसके पंख जगह जगह से टूट गए थे। अरे यह तो वाकई बहुत जख्मी हो गया है, मानो अपना दम तोड़ना चाहता हो। सुनने वाले तोते ने दुख प्रकट करते हुए कहा। तो पहला तोता हंसते हुए बोला, तो डर किस बात का है? नीचे शिकारी का जाल बिछा हुआ है, वह देखो, यह जाल अभी उसे अपनी गोद में समेट लेगा। इसे कोई कष्ट भी नहीं झेलना पड़ेगा, शिकारी खुद ताक में बैठा है। शिकारी की बात सुनते ही सारे तोते सहम गए और मानो साक्षात मौत के दर्शन कर लिए हों। सबने अपने मुंह अपने पंखों में छिपा लिए। सरब देहधारी राजा उनकी यह सारी बातें सुन चुका था। उसने धीरे से फन उठाकर डाल की तरफ देखा। तेजी से एक विचार उसके मन में कौंधा, कितना अच्छा भक्ष मिला है, मजा आ गया। परंतु दूसरे ही क्षण उसे दूसरा विचार आया कि तोते को अपना आहार बनाने से कहीं ज्यादा अच्छा है इस नाग शरीर को छोड़कर अपनी आत्मा इस तोते में डाल दूं। और उसने वैसा ही किया। उसने अपनी आत्मा नाग को छोड़कर मरते हुए तोते के शव में डाल दी। नाग वहीं मर गया और दम तोड़ता हुआ तोता फिर से जीवित हो गया। देखते ही देखते वह डाल से गिरा और शिकारी के जाल में फंसकर जोर से तड़पने लगा और जीवित हो गया। वह अब जाल से निकलने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु उसके पंजे जाल में अब फंस चुके थे। जाल जोर जोर से हिल रहा था। उस बड़े और सुंदर तोते को जाल में फंसा देख शिकारी बहुत खुश हुआ। वह मन ही मन बोला, वाह, आज बड़ा अच्छा शिकार मिला है, घरवाली भी देखते ही खुश हो जाएगी। उसने जाल समेटा और अपने घर की तरफ चल दिया। दोस्तों, कहानी ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए हम कहानी को यहीं विराम देते हैं। इससे आगे की कहानी हम आपको दूसरे भाग में सुनाएंगे। बहुत ही रोमांचक कहानी है, इसलिए कहानी को पूरा सुने। सबके अन्न धन भंडार भरे रहें, सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। इसी आशा के साथ मैं सीमा यदुवंशी आपसे विदा लेती हूँ। दूसरे भाग में हम पुनः आपसे मिलेंगे। राधे राधे।